बार बार सेहत हो रही है खराब। क्या ग्रह डाल रहे हैं असर? कौन सा ग्रह देता है किस बीमारी को दावत? कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव रहता है और विभिन्न ग्रह हमारे शरीर पर और हमारी मनस्थिति पर भी प्रभाव डालते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अध्ययन से यह बताया था कि सभी ग्रह अंतरिक्ष में केवल घूमते ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर और वनस्पतियों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। हमारी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमें रंग से राजा भी बना देती है और ग्रहों की स्थिति हमें हीरो से जीरो भी बना देती है। मैं आज की इस पोस्ट में कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है तो वह ग्रह अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के मुताबिक उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और जब हम उस ग्रह का उपाय करते हैं तो हमें उस रोग से भी मुक्ति मिलती है। विभिन्न ग्रह अशुभ स्थिति में होने पर विभिन्न किस्म के रोग देते हैं। आज की इस पोस्ट में मैं सिलसिलेवार सभी ग्रहों के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन सा ग्रह अशुभ होने पर कौन सा रोग देता है और उसका क्या निदान करना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ स्थिति में होता है या खराब होता है तो उस व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम रह सकती है, हृदय रोग, टीबी और पाचन तंत्र से जुड़ी रोग होने की समस्या या संभावना रहती है। हड्डी और आंखों की समस्या भी हो सकती है और इसका निदान यही है कि उस व्यक्ति को सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग जाना चाहिए, नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, भोजन में गेहूं का दलिया इस्तेमाल करना चाहिए, तांबे के पात्र से जल पीना चाहिए, इससे काफी लाभ होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति को भीतर बहुत नेगेटिविटी रहती है, बहुत मानसिक चिंताएं रहती है, नकारात्मक विचार रहते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट व बेचैनी बनी रहती है, रात को बार बार नींद टूटती है। ऐसी समस्या हो तो देर रात तक जागने से बचना चाहिए, पूर्णिमा या एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा शिव जी की उपासना करनी चाहिए। चांदी का छल्ला या चांदी की चेन धारण करने से भी लाभ होता है। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में है या मंगल दोष है तो जातकों को ब्लड के इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्या हो सकती है क्योंकि जो मंगल है वो मुख्य रूप से हमारी बॉडी में खून का कारक होता है, रक्त का स्वामी होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और बुखार के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, शक्कर के बजाय गुड़ का सेवन करना चाहिए, घड़े का जल पीना चाहिए, अद्भुत लाभ होता है। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है या बुध ग्रह का दोष है तो उस व्यक्ति को स्किन से संबंधित या इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां होती हैं और नाक, कान, गले की बीमारियां भी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ देर हमें उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए। सुबह खाली पेट हमें तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करने से भी विशेष लाभ मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ग्रह का दोष है, अशुभ स्थिति में है तो ऐसे जातक को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हेपेटाइटिस और पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, मोटापा हो जाता है और इससे राहत पाने के लिए सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शुद्ध सोने का जो छल्ला है वो तर्जनी उंगली में धारण करें, इससे लाभ होता है। नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में होता है तो ऐसे लोगों को हार्मोन्स या शुगर, मधुमेह से संबंधित समस्या हो जाती है। कभी कभी अशुभ शुक्र जो है वो हमारी आंखों को भी प्रभावित करता है, शारीरिक कमजोरी भी आ जाती है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह हमारे शरीर में रसायनों को नियंत्रित करता है। इनके कारण इनसे राहत पाने के लिए हमें दोपहर के भोजन में दही जरूर लेना चाहिए। चावल, चीनी और मैदा हमें कम से कम खाना चाहिए। सुबह तड़के उठकर हमें टहलना चाहिए। एक सफ़ेद स्फटिक की माला गले में धारण करना बहुत शुभ कारक रहता है।
अगर कुंडली में शनि दोष है तो ये हमें नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या दे सकता है, स्नायु तंत्र से संबंधित दर्द की समस्या भी हो सकती है। कई बार तो शनि दोष के चलते किसी व्यक्ति का चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। ऐसी समस्या हो तो ऐसे लोगों को सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करना चाहिए। एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। प्रातःकाल पीपल के पेड़ के नीचे कुछ समय बैठना चाहिए। अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु के दोष हैं तो राहु केतु खराब होने पर कई तरह की दिक्कतें दे देते हैं। कहते हैं कि राहु रहस्यमय बीमारियां भी देता है जो अपने आप आती हैं और अपने आप चली जाती हैं, या ऐसी बीमारियां जो शुरू में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन बाद में गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। और इन बीमारियों का कारण अक्सर अज्ञात रहता है, पता नहीं चलता कि कैसे आई बीमारी। ये खुद आती हैं और खुद ब खुद कई बार ठीक भी हो जाती हैं। अगर ऐसी बीमारी हो जाती है तो राहत पाने के लिए चंदन की सुगंध का खूब प्रयोग करें, गले में तुलसी की माला धारण करें, सात्विक आहार धारण करना चाहिए, हमें वेजिटेरियन भोजन लेना चाहिए, चमकदार नीले रंग का खूब प्रयोग करना चाहिए। अगर कुंडली में केतु दोष है तो जिनकी कुंडली में केतु दोष है उन्हें हर मौसम में प्रातः उठकर जरूर नहाना चाहिए, इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते रहना चाहिए, जरूरतमंदों को दान करते रहना चाहिए। तो आज की इस पोस्ट में मैंने कुंडली टीवी के दर्शकों को बताया कि अलग अलग ग्रह जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये जब अशुभ स्थिति में होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करते हैं और किस तरह इनका निदान किया जा सकता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी